गुड न्यूज गुड न्यूज। कल की वीडियो में हमने बताया था कि 17 मार्च को लखनऊ में 11 बजे एक फ्री फाइनेंस सेशन होने वाला है जहां हम और आप मिलेंगे। लेकिन उस समय मेरे पास 25 सीट थी, बट आप लोगों ने जो गूगल फॉर्म भरा था तो वो रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा थी। जब हमारी टीम ने कॉल किया तो कहा सर हमें भी आना है, तो हमने अपने वेन्यू को चेंज किया है, थोड़ा बढ़ाया है। तो अब आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं। हमारे पास अराउंड 80 से 90 लोगों की सीट है। तो आप गूगल फॉर्म भरें, हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, बट प्लीज गूगल फॉर्म वही भरिएगा जो आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ यूं ही डालेंगे तो कोई दूसरा जो आ सकता है उसकी सीट मिस हो जाएगी। तो ऐसा मत कीजिएगा। और आप अगर बाहर से हैं और आने की पॉसिबिलिटी हो तभी भरिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए मुझे पता है हाल समाचार अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट में जम के गिरावट हुई है और आप सब परेशान हैं। तो आखिर परेशानी का कारण क्या है, मार्केट क्यों गिरा है, यही तो समझना है। देखिए मार्केट समझने में जो रीजन है, पहला सेबी का स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा स्मॉल कैप मिड कैप, ध्यान से समझिएगा क्योंकि वन बाय वन सबको कवर करना जरूरी है, तभी आप पूरी फिल्म देख पाएंगे। और तीसरा एसएमई आईपीओ, जी हां, उस पर इन्वेस्टिगेशन की कहानी है। और उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ बड़े प्लेयर के साथ साथ टीवी एंकर की भी कहानी है। और मार्केट को जब इस तरह की एक साथ चीजें मिलकर मिलती हैं तब मार्केट में आती है गिरावट जो आप देख रहे हैं। तो हम वन बाय वन सेबी, स्मॉल कैप मिड कैप और एसएमई आईपीओ टीवी एंकर, इन सब को कवर करेंगे जिससे कि आप पूरी फिल्म देख पाएं। और लास्ट में मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर वीडियो को लास्ट तक देखिए तो मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आपको इस गिरे मार्केट में करना क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे पूरी फिल्म क्लियर हो सके। तो देखिए कहानी शुरू होती है 2 हफ्ते पहले। अब आप कहेंगे सर मार्केट गिर गया तो वीडियो बना रहे हो। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा प्रूफ दिखा देता हूं, टेलीग्राम पे आ जाइए और ये प्रूफ है आपके सामने। 29 फरवरी से वार्निंग दे रहा हूं, साफ साफ डेट प्रूफ के साथ। ये है चैनल जहां पे सारा प्रूफ आपको दिख रहा है कि किस तरीके से वार्निंग दी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, थोड़ी सी और प्रूफ देख लीजिए, जरूरी है। ये है दूसरा, यूट्यूब मेंबरशिप में किस तरीके से फेब मार्च में, ध्यान रखें, सब प्रूफ, यानी आप लोगों को भी बताया, यूट्यूब मेंबरशिप में भी बताया। तो मार्केट गिरने के बाद वीडियो नहीं बना रहे, क्लियर कट जब गिरने वाला था उससे पहले से वार्निंग दी और उस डेट के बाद से गिरावट शुरू हुई। यानी आपका भाई आपको पहले से अलर्ट मोड दे रखा था, अगर आप पहले से प्रॉपर से फॉलो करते हो तो कंप्लेन मत करना कि गिरावट के बाद वीडियो बना रहे हो। तो 2 हफ्ते पहले ही सेबी ने म्यूचुअल फंड हाउस और टॉप एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को बोला था कि स्मॉल कैप और मिड कैप के स्कीम पे खास नजर रखी जाए और इन्वेस्टर के रिस्क को कम किया जाए, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप उम्मीद से ज्यादा रिटर्न दिए, राइट। और इसको लेकर वार्न किया, जो प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया। अब यहां पर इस डेटा को समझना जरूरी है, राइट। तो इंडिया के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम रिसेंट में 56 लाख करोड़ को पार कर चुका है और ये रिकॉर्ड बनता जा रहा है डे बाय डे। बट यहीं पर ट्विस्ट है स्मॉल कैप और मिड कैप का। इस पूरे एयूएम में 14 लाख करोड़ से ज्यादा इक्विटी मार्केट में लगा हुआ है। और अगर स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें तो केवल जनवरी 2023 में टोटल स्मॉल कैप का एयूएम 1.31 लाख करोड़ से इस साल बढ़कर 2.48 लाख करोड़ हो गया, 89% ज्यादा। मिड कैप 1.83 लाख करोड़ का एयूएम 2.90 लाख करोड़ हो गया। अमाउंट करोड़ में है। जंप देख रहे हो कितना पागलों वाला है। क्यों? क्योंकि मार्केट दौड़ रहा है, सबको वहीं पर पैसा बनाना समझ में आ रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेबी ने ऐसा क्यों बोला, जो पहला पॉइंट था। अब फिर से सेबी ने स्मॉल कैप मिड कैप को लेकर कुछ बातें कही और फिर वहां पर एसएमई आईपीओ के बारे में भी बोला। तो अब पॉइंट वाइज समझते हैं कि आखिर स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर कहा क्या गया है, क्योंकि तभी आप अपनी पोजीशन को हैंडल कर पाएंगे या चीजों को देख पाएंगे और आपको नजरिया मिल पाएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप में लमसम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, केवल एसआईपी या एसटीपी से इन्वेस्टमेंट होगा। स्मॉल कैप और मिड कैप के जितने फंड है ना, उनके पोर्टफोलियो में 65% से ज्यादा के मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक हैं, उसको सेबी रिव्यू करेगी। स्मॉल और मिड कैप के स्टॉक के वैल्यूएशन काफी ज्यादा खिंच गए हैं, जिसकी वजह से ये सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं।
और पता है म्यूचुअल फंड हाउस भी क्या करते हैं, ज्यादा रिटर्न लेने के लिए पोजीशन बना रहे थे स्मॉल कैप मिड कैप में सबसे ज्यादा। अब 15 मार्च को म्यूचुअल फंड की स्ट्रेस टेस्टिंग होगी, जहां यह देखा जाएगा कि किसी भी स्ट्रेस सिचुएशन में एक फंड हाउस अपने पोर्टफोलियो से कैसे एग्जिट ले पाता है, जिससे उस फंड का रिस्क पता चले। और यह मेरी नजर में सबसे बेहतरीन काम होने जा रहा है। यह हुआ था टोटल स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक को लेकर अनाउंसमेंट, जिसका असर आपने मार्केट पे देखा। मार्केट हो गया धराशायी, क्योंकि अब म्यूचुअल फंड वाले रडार पे आ गए कि भैया चल क्या रहा है, मुझे सब बताना पड़ेगा। अब चलते हैं चार्ट पर कि भैया हुआ क्या है। तो निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट है और निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट आप देख लीजिए किस तरीके से गिरावट हुई है। और हमने आपको अलर्ट किया था 12 दिन पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने यहां पर आपको अलर्ट किया था, जिसका प्रूफ हमने दिखाया। तो आपके सामने भाई वाला प्यार है कि किस तरीके से परफेक्ट टॉप के पास हमने आपको अलर्ट किया। तो वीडियो को लाइक कीजिए और जिन्होंने इसको देखा और फायदा लिया हमारी एडवाइस का, कमेंट में जरूर बताइएगा। और YouTube मेंबरशिप से भी आप जुड़ सकते हैं ऐसी ही बेहतरीन एडवाइस के लिए, जहां पर हम आपको बहुत हेल्प करते हैं एज अ लर्निंग के तौर पे। अब हम आते हैं मिड कैप को। मिड कैप को भी देख लीजिए, सेम कहानी मिड कैप की, मतलब चार्ट में फर्क ही नहीं है। मैंने जितनी लाइनिंग मारी उसको छेड़खानी भी नहीं करनी पड़ी, डेट की काउंटिंग सब उसी तरीके से। अब मोटा मोटा देखें तो ऑल टाइम हाई से इंडेक्स क्या हुआ, 10 से 15% के बीच में गिरा। और इंडेक्स अगर 10 से 15% गिरता है तो भैया स्टॉक की तो धज्जियां उड़ जाती हैं। और वो दिखा स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर पर, जो कि 30% 40% तक गिर गए। और उसमें सबसे ज्यादा हालत खराब होने वाली है जिनका फंडामेंटल ही नहीं है, वो कब उठेंगे पता नहीं। तो दोनों इंडाइसेस में साफ दिख रहा है कि स्टॉक कैसे गिर रहे हैं। मिड कैप में 100 में से केवल 2 शेयर पॉजिटिव हैं, स्मॉल कैप में भी केवल 2 शेयर पॉजिटिव है। अब इन्वेस्टर क्या करें ऐसी सिचुएशन में, यही तो बताना मेरा फर्ज है और मेरा धर्म भी। लेकिन जैसा कि हमने कहा था कि कहानी क्या है, इसमें कहानी कुछ और भी है। तो हमने सेबी समझा, स्मॉल कैप समझा, और अब बारी है एसएमई आईपीओ की, राइट। तो पहले एसएमई आईपीओ सेगमेंट समझते हैं और तब फाइनल आते हैं। तो कल के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेबी के चेयरमैन ने कहा कि एसएमई मतलब स्मॉल एंड मिड साइज इंटरप्राइज में मैनिपुलेशन के साइन मिले हैं और सेबी 3 एसएमई आईपीओ पे अपनी इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। नाम कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। एक एग्जांपल से आपको आगे बताऊंगा कैसे क्या चल रहा है। एसएमई सेगमेंट की बात करें तो पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे एसएमई कंपनी की लिस्टिंग बढ़ी है, वैसे वैसे बम्पर रिटर्न मिले। आप डेटा देखोगे शॉक में आ जाओगे। पिछले साल 2023 में 175 एसएमई कंपनियां लिस्ट हुई थी, जिन्होंने लगभग 5,000 करोड़ रुपया रेज किया था आईपीओ से। अगर मैं आपको दिसंबर का डेटा दिखाऊं तो 21 कंपनियां आईपीओ के लिए ओपन हुई थी, जिनका टोटल वैल्यू पता है कितना था, 630 करोड़। वहीं अगर चार्ट पे देखें तो आप एकदम सरप्राइज हो जाओगे। 2013 से लेके 2021 तक लंबे जोन में इंडेक्स चल रहा था, लेकिन मई 2021 के ब्रेकआउट के बाद इंडेक्स बढ़ा है कितना, 2800%। सिर्फ 3 साल में निफ्टी बेचारी 2800% का रिटर्न देने में सांस दे दी 2021 से 2024 तक, यानी 24 साल में 2800%। और एसएमई आईपीओ सिर्फ 3 साल में। तो भैया क्या स्कैम है, कुछ तो मामला गड़बड़ है। घंटी बजी आपके भी। और रिसेंट ही ईडी ने अपने रेड में एक हवाला ऑपरेटर हरी टिब्रेवाल का नाम लिया, जो अपनी ही एएमसी कंपनी के थ्रू एसएमई मार्केट में स्कैम कराते थे। जी हां, जो भी बोल रहा हूं ऑफिशियल है, हर एक प्रूफ आपके स्क्रीन पर दिखता जा रहा है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा। रिसेंटली ही उन्होंने अपनी एक बफेलो मीट पैकेजिंग और मोबाइल एक्सेसरीज की कंपनी को एसएमई मार्केट में लिस्ट कराया। हरी टिब्रेवाल पॉपुलर टीवी एंकर का यूज करते थे, पब्लिसिटी करवाते थे अपनी कंपनी का। टीवी एंकर आ चुका है, नाम का पता नहीं है, कोई मीडिया इस बात को उठा नहीं रहा है। आप इस चीज को गौर करना। अब ये गेम केवल एसएमई में नहीं चल रहा, इनका और टीवी एंकर का रिलेशन पुराना दिखता है, राइट। आप मुझे बताओ कमेंट में, आपको लगता है कि सही में टीवी एंकर मिले रहते हैं? इक्विटी ऑनर का ये डेटा, जिसमें आपको हरी टिब्रेवाल के साथ साथ एक और नाम मिलेगा जो एक मशहूर टीवी एंकर के बेटे हैं, वो आप कमेंट में बता दीजिए अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो। ये स्टॉक 8 महीने में ही 2 रुपए से 70 रुपए तक चला,
ईडी इसको भी रिव्यू कर रही है, जो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। तो अब लास्ट पार्ट करना क्या है, देखिए मार्केट में टेंशन साफ दिख रहा है, ये तीनों बात मैंने कवर कर दी है। तो अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पे, आपको करना क्या है। देखिए बड़ी सिंपल सी कहानी है। सबसे पहले न्यूज देखना बंद कर दीजिए, टीवी देखना बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया फॉलो करना बंद कर दीजिए, तभी आपकी भलाई होने वाली है। क्योंकि ज्यादा न्यूज, ज्यादा सोशल मीडिया देखेंगे, कंफ्यूजन में आ जाएंगे। क्योंकि जो लोग आपको 50,000 का टारगेट दे रहे थे, वो अब कुछ दिन में 10,000 20,000 का भी टारगेट देके आपको पागल कर देंगे और आप परेशान हो जाएंगे। मेरा शब्द जो उस समय की पोस्ट में कहा गया था, वो पोस्ट ले आता हूं आपके सामने। उस दिन भी वैलिड था और आज भी वैलिड था। इलेक्शन के बाद मौका मिलेगा। शब्द चेंज नहीं होते, इसको बोलते हैं करेक्ट वे में किसी को गाइड करना। मार्केट ओवर वैल्यू नहीं था, सुपर ओवर वैल्यू था। मार्केट गिर रहा है, गिरने को बहाना चाहिए था। इंटरनेशनल मार्केट गिर नहीं रहा था, तो इंडियन मार्केट में ही कुछ कहानी आई और वो कहानी मिलकर, चाहे वो एसएमई वाली हो, स्मॉल कैप मिड कैप वाली हो, वो मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग दे रही है। और ये प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है आगे के रैली के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट यहां से और बेहतरीन रिटर्न दे, तो वो रिटर्न तभी देगा जब यहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। आप इस बात को ऐसे समझो कि थोड़ा सा पीछे चले जाओ, महीने 2 महीने पहले, और जब इंडेक्स चल रहा था तो स्टॉक भी सुपर चल रहा था। लेकिन पिछले कुछ महीने भर में चले जाओ, 15-20 दिन में चले जाओ, भले ही निफ्टी बैंक निफ्टी देखने के लिए आपको चल रही थी, बट स्टॉक गिरने चालू हो चुके थे। जो मैंने यहां चार्ट से आपको दिखाया था कि स्टॉक गिरना चालू हो गया था, यानी प्रॉफिट बुकिंग चालू हो चुकी थी। यहीं से इंडेक्स रुका हुआ था, बट आपका पोर्टफोलियो निगेटिव होता रहा। तो ये निगेटिव का सेंस बुरा नहीं है, ये निगेटिव का सेंस अच्छा है। कहते हैं ना, दाग अच्छे हैं, तो कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग अच्छी है। जैसे कि आप ऐसे देखो, आप अभी यहां पैनिक हो रहे हो ना, जब मिड कैप में यहां रैली हुई, तो ये रैली के बाद क्या हुआ, एक प्रॉफिट बुकिंग हुई, ये यहां से यहां तक आया। तो ये एक पार्ट है जो यहां पर होने की कोशिश में है, और ये इसको बहुत मजबूती देगा। जहां पर आपको मौका मिलेगा कब, इलेक्शन के बाद, राइट। तो मेरी नजर में अच्छे स्टॉक को फिल्टर करते जाइए, आप अपने पोर्टफोलियो पे नजर डालिए। एक तो बुरे स्टॉक हों तो भैया उठने मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन अच्छे स्टॉक हों, एक रेशियो बनाइए 25-25% की गिरावट पे मैं एवरेज करने के लिए तैयार हूं। बात खत्म। गिरे ना गिरे टेंशन नहीं। देखो, हम बुरा सोच के चलते हैं ना तो ज्यादा टेंशन फ्री रहते हैं, और हम सिर्फ अच्छा सोचते हैं ना और फिर बुरा होता है तो संभाल नहीं पाते हैं। और एक रियल इन्वेस्टर हमेशा इन्वेस्टमेंट से पहले विजन 5 से 10 साल का रखता है। दूसरा, मार्केट में गिरावट हो तो पैसे रखता है कि गिरेगा तो मैं एवरेज करूंगा। और यहां पर सच्चे और झूठे इन्वेस्टर की पहचान होगी। झूठा इन्वेस्टर कौन, जो दूसरे के कहे सुने में आके पैसा लगाया। सच्चा इन्वेस्टर कौन, जिसको पता है कि मैं अपने फ्यूचर के लिए पैसा लगाया हूं। तो आपको सोचना है कि आप झूठे वाले हो या सच्चे वाले हो। क्योंकि मेरे पास जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, सर मैं बेच दूं, सर रेलवे का शेयर गिर गया मैं बेच दूं। अरे भैया क्या कर रहे हो, क्या तमाशा है, इसका अर्थ क्या है। मैंने पूछा क्यों लिया था, सर इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था। हो गया इन्वेस्टमेंट, अरे नहीं हुआ। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो फिर तो इसका मतलब लोग क्या सोचते हैं कि मैं 5 साल के लिए ले रहा हूं लेकिन शेयर कभी गिरेगा नहीं। पॉसिबल ही नहीं है भैया, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी गिरावट के समय अच्छे सॉलिड शेयर, मार्केट गिरेगा ना भैया, सब गिरेगा, कोई नहीं बचेगा। बस फिर जब मार्केट चढ़ेगा तो सबसे तेज कौन दौड़ेगा, जो फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है। ठीक है, तो फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर पे नजर रखनी है और थोड़ा सा इलेक्शन तक कंट्रोल में रहना है, मौका भरपूर मिलेगा। उसके अलावा बता दूं, देखो मार्च में क्या होता है, टैक्स हार्वेस्टिंग होती है। टैक्स हार्वेस्टिंग की वीडियो बनाई थी ना, लोग कैसे टैक्स बचाते हैं। अगर आपने नहीं देखी हो प्लीज चैनल पे जाइए, आपको समझ में आएगा। टैक्स हार्वेस्टिंग बहुत बड़ा तरीका है पैसा बचाने का, टैक्स बचाने का। तो लोग इसको फॉलो करते हैं। तो टैक्स हार्वेस्टिंग की वीडियो जाइए चैनल पे देखिए, आपको बहुत सारी वीडियो दिख रही है, ये रही टैक्स हार्वेस्टिंग। तो लोग ये सब करते हैं, तो वो मार्च में प्रॉफिट बुकिंग का एक सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, वहां पर आपके लिए नया यूट्यूब चैनल आ चुका है फिनोविंग्स, जहां पर म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ, यूलिप वर्सेस म्यूचुअल फंड आ चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो मेरी हिसाब से टेंशन फ्री रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। मार्केट गिरता है एंजॉय करें और एवरेज के लिए पैसे तैयार रखें, बात खत्म। और अच्छे शेयर हो तो टेंशन ना ले। वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, प्यार दीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिए।